یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے نئے کورس مجربات اور نسخہ نویسی اور اپنے مطلب کو کس طرح ایک بہتر سے بہتر ہم کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم جس طرح ہم نے پچھلے کورسز تجویز پہ کیے تھے تشخیص پہ کیے تھے اور تشخیص کے بعد تجویز کیا کرنا ہے، مریض کو دینا کیا ہے، تشخیص تو ہو گئی ہماری، اس پہ انشاءاللہ یہ ایک مہینہ جو ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار مہینہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی استاد محترم، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آواز کلیئر ہے بالکل؟ جی سر، الحمدللہ استاد آواز محترم، کلیئر ہے۔ ماشاء اللہ، جی السلام علیکم سر۔ جی ماشاء اللہ جی حال ہے سر؟ ٹھیک۔ ماشاء اللہ۔ حضور آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے رزاق صاحب؟ جی سر، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں سر۔ ماشاء اللہ۔ آج جو ہے نا جی ہمارا انٹروڈکٹری ہے، تعارفی ہے آج کی کلاس۔ کل سے انشاءاللہ اس کا ہمارا پہلا لیکچر باقاعدہ ہمارے جو نصاب ہے اس کا شروع کریں گے۔ یہ جو گروپ آج کا لنک ہے کلاس کا، یہ جو پیڈ گروپ ہے نا اس میں بھی شیئر کر دیں۔ اس میں میں شیئر نہیں کر سکا، وہ میرا خیال گروپ نیچے چلا گیا، نئے میسج آئے ہیں کافی نیچے چلا گیا، اور آپ میں سے کوئی ساتھی اس میں شیئر کر دے۔ اگر کسی نے کر دیا ہے تو ذرا بتا دیں تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ اس گروپ میں بھی شیئر ہو گیا، پیڈ گروپ میں۔ جی استاد محترم، ہو گیا ہے۔ ہو گیا، چلیں ویری گڈ، کافی نیچے چلا گیا میرے پاس۔ چلیں جی، آج نا آج کی کلاس میں ہم ایک تو آپس میں تعارف میں آپ نے اپنی ایجوکیشن، اپنا تعلق کہاں سے ہے، طب کے ساتھ تعلق، اس سے پہلے طب کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور جو بھی طبی آپ کا سفر ہے، اور سب سے اہم آپ پریکٹس ابھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ اس کے بعد پھر میں آپ کو کلاسز کا جو ہمارا پیٹرن ہے اس سے آپ کی مشاورت لینی ہے، اس میں ٹائم کے حوالے سے بھی آپ کی مشاورت لینی ہے، ٹائم کون سا ہو، اور اس کلاس کا فارمیٹ وہ ہم نے مل کے اس کو بنانا ہے۔ وہ چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو، اس پہ پھر آپ سب دوستوں کی مشاورت، اور جب آج ہماری یہ مشاورت مکمل ہو جائے گی
कल से फिर इंशाल्लाह हम उसी पैटर्न पे उसी वक्त पे अपनी क्लासेस जो है वो अल्लाह के फजल से, कल संडे है, मंडे से, यानी कल भी नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह फिर भरपूर हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी जी। एक एक साथी, या मैं कहता जाता हूँ, आप अपना तारीफ, नाम, एजुकेशन, तिब के साथ तल्लक, तिब्बी तालीम, और फिर अभी बेशक अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, और छठा, इस कोर्स के हवाले से आपके जहन में क्या टारगेट्स हैं और कोई इसमें मशवरा हो जाए तो भरपूर आप गुफ्तगू करें, आपको खुली इजाजत है। चलें जी, सबसे हमारे बड़े अच्छे और बड़े पढ़े लिखे साथी, और तरतीब भी इनकी बन रही है, अली अहमद साहब। जी अली अहमद साहब, हुजूर क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अली अहमद साहब। जी उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सारे दोस्तों को। तो वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जी, काफ़ी इंतज़ार था शिद्दत से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ सुनने को मिली। तो अल्लाह के फजल व करम से आपने सिलसिला दोबारा जो है वो उसका आगाज़ किया है, तो बड़ी खुशी हुई है, अच्छा लग रहा है। तो तारुफ, जैसे आपने अली अहमद नाम है, साहिवाल से ताल्लुक़ है। तालीम से ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। बतौर सीनियर एसएस स्टैटिस्टिक्स काम कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट तो मेरा स्टैटिस्टिक्स है, इसमें एमफिल किया था मैंने 2009 में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो माशाल्लाह 11 से मैं महकमा तालीम में हूँ। माशाल्लाह। तो तिब से कुछ जरासीम तो थे वालदैन की तरफ से, लेकिन जब उनकी ख्वाहिश थी तो उस वक़्त दिलचस्पी नहीं ली। तो ये पिछले 5-7 साल से कुछ एहसास हो रहा था कि इसको सीखना चाहिए, तो कोर्स कर लिया फिर एफटीजे का, फाजिल तिब गुजरात का। तो वो साल हो गया मुकम्मल हुआ तिब का कोर्स। तो तब से नज़रिया की तलाश थी कि नज़रिया पढ़ाने के लिए कोई साहिब इल्म शख्सियत से कोई ताल्लुक़ बने। तो अल्लाह के फजल करम से जो है आपकी तरफ जो है रास्ता खुला। तो माशाल्लाह जो पिछला वक्त हमने गुजारा है आपके साथ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जितना नज़रिए से ज़रा कुछ डर सा लग रहा था, आपने वो खौफ और डर उतार दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लगा कि अगर मेहनत की जाए तो इसको सीखा जा सकता है। तो आगे भी उम्मीद है कि जो आपने जिस मौजू को छेड़ा है, तजवीज़ का और तशखीस का, इसमें इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। और मेन टॉपिक भी यही है कि हम प्रॉपर तरीके से तजवीज़ कर सकें अद्वियात को, मरीज़ की नौयत को देखते हुए। तो इससे हमारी काफ़ी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इंशाल्लाह आपके फैज़ से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे साथ ही इस ड्यूरेशन में। माशाल्लाह, बहुत खूब। आप जो है ना इस वाले से कोई, आप माशाल्लाह एजुकेशन से आपका तल्लुक है, और आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस कोर्स के हवाले से, आप इसके फॉर्मेट के हवाले से इसको हम किस तरह लेके चलें, वो भी ज़रा दें। फिर मैं आपको सामने रखूंगा कुछ चीज़ें, उस पर फिर आप ਟਾਈਲਰ ਬੇਟਾ ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਸਰਾਣੇ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਮੂ ਦੇ अभी आपके जहन में कोई है तो वो दे दें। जी, यही है कि जब अभी मैं चूंकि थोड़ा सा जैसे कि आपकी रहनुमाई में स्टार्ट ही किया था, हल्का फुल्का सा घर में, जैसे कहते हैं कुछ अजीज़ व अकारब में को प्रॉपर, तो अभी मतलब नहीं खोला।
اس لیے کوئی اتنی اتھینٹک رائے تو میں نہیں دے سکتا جیسے باقی ساتھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی سینئر ہیں. تو باقی یہی ہے کہ تشخیص کے اوپر ہم نے کام کیا کافی، اس کو بھی ابھی اس کے اوپر کام کی ضرورت تو ہے ہمیں. خاص طور پہ آپ نے تو کافی رہنمائی کر دی، ہمیں کافی مٹیریل دیا اور کافی مختلف جو ہے ڈائریکشن سے آپ نے گائیڈ کیا. تو تجویز کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سامنے ایک مریض آتا ہے نا تو پھر مجھے تو کنفیوژن ہو جاتی تھوڑی سی کہ اس کو ابھی ذہن کے اندر نا وہ مختلف ایک تو مٹیریل ہونا ضروری ہے کہ کون کون سی ادویات کہاں کہاں افیکٹ کرتی ہیں کس کس مرض کے لیے. تو جس طرح اس کی جو کلاسیفیکیشن کی ہے صابر صاحب نے، تو ایک تو وہ دماغ میں ہو، اور پھر اس کا مختلف مرض کے لیول کے حساب سے کہ کس کیٹیگری کی دوائی جو ہے وہ کس لیول کے مرض کے اوپر ہم اپلائی کریں گے. اور ان کا جو کمبینیشن جو آپ نے تھوڑا سا ہمیں ایک دو لیکچرز میں گائیڈ کیا تھا وہ بڑا اچھا لگا، سب دوستوں نے پسند کیا کہ جس طرح مختلف ادویات کا کمبینیشنز کہ مریض کو ہم اگر یہ ایک مرض ہے تو اس کے ساتھ کون کون سی ادویات ملا کے ہم ایک اچھا کمبینیشن دے سکتے ہیں. تو یہی ہے ذہن میں فی الحال تو میرے کہ اس میں ہمیں اگر اچھی طریقے سے رہنمائی ہو جائے. ایک مریض ہمارے پاس آیا ہے نا تو اس کو مین جو اس کا جو جس کو کہتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے، اور اس پرابلم کو بھی ہم نے ہٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو سائیڈ فیکٹر ہیں وہ بھی کور کرنے ہیں. تو کون کون سی ادویات کا کمبینیشن ہم کس طرح لے کے چلیں گے تاکہ ہم خاطر خواہ سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. ماشاء اللہ، بہت خوب جی، ماشاء اللہ، ٹھیک ہوگا، زبردست. نیکسٹ اب علی احمد صاحب کی جگہ آ گئے رضوان حیدر صاحب. جی رضوان بھائی. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے رضوان صاحب. سر میرا نام تو رضوان حیدر ہے، میں لاہور سے ہوتا ہوں، شاد باغ میں دعا خانہ ہے. تو طب یونان سے تو تعلق ہوگا کوئی 100-200 سال سے ہمارا. تو طب صابر سے میرا تعلق غالباً 2008 سے ہے. لیکن وہی ہے کہ بس اتنا ہی ہے جتنا استادوں نے پڑھا دیا، پروپر استاد نہیں تھے، ہم نے آپ کی شاگردی کی ہے. جی آپ کے دواخانے کا کیا نام ہے؟ آپ پورا اپنا تعارف کرائیں، اپنی ایجوکیشن کا بتائیں. دعا خانہ القوت دعا خانہ کا نام ہے القوت دعا قوت خانہ. دواخانہ ماشاء اللہ لاہور میں پوری قوت سے. ہاں جی، ہاں، دعا ارواح خانہ ارواح کا ہے نام الحمد قوت ہے. للہ. پہلے ہماری دکان تھی اکبری منڈی میں، جی جی تقریباً وہ 100 سال پرانی تھی. اس کے بعد ہماری امر روڈ میں ایک جگہ دکان تھی، وہ بھی کوئی 10-12 سال تھی. پھر اب ایک جگہ چینج ہو گئی، یہاں پہ بھی 12-13 سال ہو گئے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ آپ کی ایجوکیشن. سر میں نے کیا تھا، سب سے پہلے تو میں نے کیا تھا یہ DHMS. حکمت کی طرف میں آئی نہیں نا، ٹھیک ٹھیک. حکمت کی طرف میں والدین کا کم ہو تو حکمت کی طرف تھا. میں چاہ رہا تھا کہ کچھ نیا کروں، لیکن DHMS میں کامیاب، یعنی کہ مجھے کوئی استاد وہاں پہ بھی نہیں ملا. پھر میں حکمت کی طرف آیا تو وہاں پہ مجھے استاد گھر کا بھی کچھ ماحول تھا، ہوں استاذہ بھی تھے. تو پھر میں نے یہ حفاظتی وجراحت کیا، آکوپنچر کا کورس کیا، قانون مفضلہ کا کیا، حجامہ کا ہوں. کیا. اس کے علاوہ یہ جو نیچروپیتھی، یہ جو ہوتی ہیں، یہ جو مختلف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، سو جو کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ہاتھ کے پاؤں کے، یہ سارے کورس کرتے ہیں. ابھی تک پڑھ ہی رہے ہیں، اب آپ سے پڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو آپ کا ماشاء اللہ کافی ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل. تو ہم اس کورس کو کس فارمیٹ میں لے کے چلیں؟ آپ کی دلی خواہش کیا ہے؟ آپ کی سجیشنز کیا ہیں؟ نہیں سر، تجاویز کیا ہیں؟ نہیں سر، ہم تو شاگرد ہیں سر، آپ جو کہیں گے ویسے نہیں نہیں، چلے آپ گا. کی مجھے دل کیا ہے؟ کچھ خواہش کیا ہے؟ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟
सर हम चाहते हैं कि आप लाहौर में हमारे पास आ जाए, हमारे साथ बैठ के तो हमें प्रैक्टिस कराएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कोर्स से आप हमारी क्या उंगली पकड़ सीखना के आप चाहते हम कुछ चलाएं। हाँ, हैं इस आप कोर्स? बस उंगल पकड़, आप हमारी उंगली पकड़ के आप हम चलाएं, बस यही चाहते हैं, और क्या कह सकते नहीं हैं। आप जिस तरह पकड़ आप तो टीचर आप हैं ना, आप जिस तरह बेहतर समझेंगे पढ़ा जी ठीक दीजिएगा। होगा ठीक होगा, चले माशाल्लाह। जी अब हमारे बड़े ही साथी रोहानी, बड़ी मोहब्बत वाले हकीम रज़ाक साहब फ्रॉम हाफसाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है जी जी और मैं फाजिल ते गुजरात कीता है जी। जी जी मुड़े इमनाबाद तो कानून मुफरत ज़ाब और ते बना एक अदना जिहा स्टूडेंट है जी। जी इस तो जी इलावा सर कोई तारफ नहीं मेरा, इन्ना कोई तारफ है। मैट्रिक तो बाद फाजिल ते गुजरात कीता सी जी। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਚ ਨੇ ਜੀ, जी माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾगिर्द ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे मेरे हमारे दोस्त हैं, ਸਰ भाई हैं। ਤਾਰਫ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा वो जो आपका कोर्सेज थे तशखीस वाले, वो मेरी ख्वाहिश थी। ये तजवीज वाला, नुस्खा निसी वाला, ये आपकी ख्वाहिश है, आप लोगों की। अब आप इस ख्वाहिश को किस तरह फुलफिल करना चाहते हैं? आपके जहन में क्या स्केच है, वो जरा बताएं मुझे। जो सर आप मुनासिब समझेंगे हम सीखेंगे इनशाला। चले, वो तो मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, अभी आपसे शेयर भी करते हैं। मैं चाहता हूं ताकि आपकी इनपुट आए, सब दोस्तों की, सब दोस्तों की अपनी अपनी इनपुट लाजमी आए। उनके जहन में क्या चीजें हैं, क्या तस्वुरात हैं। सर स्टूडेंट की क्या औकात है कि वो आपको बता सके। नहीं नहीं, आपकी ये तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आपका मेहरबानी है क्या ना। चाहते हैं? मतलब मैं आपको किन चीज़ों का, किन मसाइल का, किन प्रॉब्लम्स का जब पेशेंट आता है तो थोड़ा फेस करना पड़ता है। सर हमने तिब सीखनी है, हमें अभी तिब नहीं आती, बस ठीक इतनी होगा बात है। माशाल्लाह, चलें जी। पीछे इमाम दे अल्लाह अकबर। चलें, थैंक यू, ये भी एक तरीकाकार होता है जी। अब आगे जी, नासिर हुसैन साहब। जी रज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम नासिर हुसैन है, बेसिकली कोटादू सनावा सिटी से ताल्लुक़ है मेरा, ठीक है जी। और मुल्तान में 8 साल से मुकीम हूँ जी। बीएस एग्रीकल्चर किया हुआ है। माशाल्लाह। और हिकमत से ना आबा अजदाद का कोई ताल्लुक़ है, ना ही कोई फैमिली में हकीम है। तो खुद को ये शौक हुआ, तिब्ब यूनानी का कोर्स कर रहा हूँ, इब्ने सीना तिबिया कॉलेज मुल्तान में, दूसरा साल चल रहा है। माशाल्लाह। और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 साल तिब्ब यूनानी प्रैक्टिस की है, लेकिन उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया। तिब्ब साबिर के चर्चे सुने थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हकीम मुज़म्मिल सिद्दीकी उस्ताद मोहतरम के पास होता हूँ, समीजाबाद माशाल्लाह। वाले, जो आपके माशाल्लाह काबिल स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे हमारे बड़े प्यारे साथी हैं जी। जी उस्ताद मोहतरम, यही ताल्लुक़ है जी। तो आपको अपना इनपुट देना चाहें, यू आर ऑलवेज वेलकम। देखें सर, अभी तो जिस कंडीशन पे खड़े हैं, तो खुद को 0% पे ही रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो लेकिन ख्वाहिश यही है कि तजवीज़, तशखीस और इसके अलावा कारूरा की पहचान और नब्ज़ की पहचान वगैरह ये सीख जाएं, ताकि लोगों की भलाई कर सकें, जो इस शोबे की शान है जी। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जी तो इंशाअल्लाह आपके इल्म से फ़ायदा उठाएंगे, अल्लाह पाक करम करेंगे।
इंशाल्लाह उस्तादों की इंशाल्लाह दुआ शागिर्दों के लिए काफ़ी हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी नासिर भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू थैंक। जी मोहम्मद शुक्रिया सर। वकार भाई। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल जी चाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद वकार है। सरगोदा हमारा गांव है, सरगोदा से बिलोंग करते हैं। तो असल में पहले मैंने मैट्रिक किया था, तो उसके साथ मैंने फाजिल तिब वल जराहत का कोर्स कर लिया था। तो खैर वो कोर्स तो मैंने कर लिया। आगे फिर एफए बीए वगैरह करता रहा, एमए किया, और फिर ये गवर्नमेंट की जॉब थी टीचिंग की, तो उसमें माशाल्लाह, एमए अप्लाई किसमें किया। किया तो है? उसमें फिर एमए किस जी वक्त में? एमए इस्लामियात और एमए उर्दू किया मैंने। ठीक, माशाल्लाह। हाँ, और फिर ये 2017 में मैं गवर्नमेंट जॉब भर्ती हुआ हूँ, गवर्नमेंट टीचर में, पीएसटी। तो अब ये है कि अब पहले मैं सरगोदा में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहीं पे रहा, और अब यहाँ पे लाहौर आया हूँ, तो पोस्टिंग मेरी अब लाहौर हो चुकी है। तो अब ये है कि अब इसकी तरफ रुझान मेरा बढ़ा है सीखने का। और मुझे फिर ये किसी बंदे ने व्हाट्सएप पे बताया था कि उस्ताद मोहतरम जो है वो सिखाते हैं, और फिर आपसे फिर रब्ता किया है, और इसी तरह आपसे फिर मुलाकात हुई है। माशाल्लाह। जी मियाँ ब्रदर्स, जी वकार भाई थैंक यू। जी अल्लाह खैर शुक्रिया। करेगा इंशाल्लाह, सफर बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है जी उस्ताद अल्लाह का मोहतरम, शुक्र। मोहम्मद एजाजुर रहमान नाम है मेरा। खारिया से बिलोंग करता हूँ। साथ डिंगा रोड है, उधर गांव है बागो शरीफ, उधर से हूँ। और एफटीजे मेरा 2023 में मुकम्मल हुआ है। फिर जफरुल्लाह बालवी साहब के पास कुछ अरसा लगाया है। फिर अभी हकीम अशरफ साहब के पास जा रहा हूँ बाकायदगी के साथ ना। अच्छा तो उधर से माशाल्लाह। ही आपके लेक्चर वगैरह सुने हैं, तो फिर आपसे रब्ता हुआ है। 2 माह पहले भी जा रहा था कोर्स आपका करूरे पे नब्ज पे, तो वो ना अटेंड कर सका, तो मजबूरी थी। तो अब इंशाल्लाह बाकायदा शुरू करेंगे। उस्तादों के पास जा रहा हूँ, अभी कोई प्रैक्टिस या कोई मतलब वगैरह नहीं बनाया, इंशाल्लाह बहुत करीब बनाऊंगा। यही मेरा तारुफ है। एफटीजे गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज भावलपुर से 2023 में मुकम्मल किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। जी जबरदस्त जबरदस्त। जी जी ये एक साथी हैं अल कुरानिक ब्रिलियंट एकेडमी वाले, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाफिज मोहम्मद इकबाल लैया से मुखातिब हूँ। जी आप सब माशाल्लाह। डीबीए किया हुआ था, और उसके बाद हिफस मुकम्मल किया, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल हो गए हैं कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, फिजिकली भी ऑनलाइन भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तिब के लिए मेरा दूसरा साल है। तो यहाँ पे लैया में कोई ख़ास हकीम नहीं है, हर किसी के पास सीखने के लिए गए हैं। तो सारे तिब यूनानी वाले हैं, लेकिन वो सारे एलोपैथिक चला रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो देसी अद्विया चला रहा हो। तो फिर मैंने फेसबुक पे सर्चिंग की, एक दो से बात हुई, लेकिन उनके मुझे लेक्चर नहीं मिले। तो माशाल्लाह से सब्जेक्ट में आप भी आए, तो यूट्यूब चैनल पे सर्च किया, और फेसबुक पे भी, फिर इसी तरह से आपसे बात हुई। उम्मीद है इंशाल्लाह तिब्बे साबिर बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तशखीस का और ये सारा मुकम्मल ये सीखने का शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो। हमें आपकी शमूलियत पे